पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट, स्वच्छ जलीय आवास के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। जो फ्रेश वाटर हैबिटेट हैं, ये नेचुरल हैबिटेट हैं, जो कि इनकी जो एक्सटेंशन है सी से कम होता है और डेप्थ भी सी से कम होता है। इनमें टेम्परेचर, एयर और सैलिनिटी सब चेंज होते रहते हैं। इनमें जो लाइट है, लाइट का अमाउंट, पानी की टर्बिडिटी, फ्लो ऑफ वाटर, इनमें उपस्थित ऑक्सीजन, CO2 और जो सॉल्ट है इनका जो अमाउंट है वो लिमिटिंग फैक्टर्स के रूप में कार्य करते हैं। साधारणतया जो फ्रेश वाटर हैबिटेट, इनमें सॉल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 1% होती है, परंतु कुछ जो एल्कलाइन या एसिडिक रीजन वाले फ्रेश वाटर हैबिटेट हैं, इनमें थोड़ी मात्रा सॉल्ट की 1% से अधिक भी हो सकती है। अधिकतर जो सॉल्ट है इनमें नॉर्मली कैल्शियम कार्बोनेट होता है और जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं सारे इनमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे समर सीजन में वाटर का एवेपोरेशन बढ़ने के कारण जो छोटे पॉन्ड होते हैं उनमें जो सॉल्ट है इनका अमाउंट बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो ड्राई रीजन वाले होते हैं इनमें जो सीजन्स चेंजेस होती रहती हैं, सीजन का चेंज होता है, उसके साथ ही जो पानी की मात्रा है इनमें घटती बढ़ती रहती है। कभी तो बहुत अधिक मात्रा हो जाती है कि बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, और कभी कभी इसका पानी की मात्रा इतनी कम होती जाती है कि पॉन्ड ड्राई हो जाते हैं। कभी कभी जो ये मौसम परिवर्तन होते हैं, जो इनमें कम्युनिटीज़ होती हैं, लिविंग बायोटिक कम्युनिटीज़, उनके लिए बहुत ही हार्मफुल साबित होते हैं। और जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है, अधिकतर इनकी जो सैलिनिटी होती है कम होती है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसलिए कम होता है। और जो इनमें सॉल्ट की मात्रा है वो वेरिएशंस दिखाती रहती है। और अलग अलग जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है इनकी स्वयं की एक स्पेसिफिक सैलिनिटी होती है। वो जगह के हिसाब से, जिस जियोग्राफिक एरिया में उपस्थित हैं उस हिसाब से वेरिएबल चेंजेस आते रहते हैं और अलग अलग होती है। इनमें घुलित ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी स्पेसिफिक प्रकार के होते हैं और इनकी मात्रा उस स्थान की जो ज्योग्राफी उस पर डिपेंड करती है। अधिकतर जो NaCl है इनमें 0.3% से 0.8% तक, और वो भी चेंजेबल होती है, और इसमें कैल्शियम, बोरेक्स, मैग्नीशियम आदि की भी उपस्थिति पाई जाती है। जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है इनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें इकट्ठे बढ़ते रहते हैं। इनमें जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है और लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनसे भी चेंज होता रहता है। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस के कंपाउंड भी उपस्थित हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में लोहे और मैंगनीज के कंपाउंड भी उपस्थित हो सकते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है इनमें नाइट्रोजन मुख्य रूप से अमोनिया एवं नाइट्रेट के रूप में ही उपयोग करते हैं। जलीय आवास में जो अमोनिया प्राप्त होती है, अधिकतर जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, लिविंग मटेरियल डेड हो जाता है तो उसके डिकम्पोजिशन से अमोनिया की प्राप्ति होती है। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं वाटर बॉडी में, वो इससे नाइट्रेट में बदलते रहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर हैबिटेट के जो मुख्य लक्षण हैं उनके बारे में। फ्रेश वाटर हैबिटेट, पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर हैबिटेट के पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिम्नोलॉजी क्या है।
लिम्नोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। लिम्नोलॉजी is the science which deals with the study of freshwater habitat। स्वच्छ जलीय आवासों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। इसके अंतर्गत फिजिकल, केमिकल और जो वाटर की बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स में हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर अधिकतर जो वाटर बॉडी या फ्रेश वाटर हैबिटेट, इनमें जो टेम्परेचर वेरिएशन है स्मॉलर लेवल के होते हैं और जो इनमें चेंजेस है बहुत धीरे धीरे आता है। तो टेम्परेचर वेरिएशंस स्मॉलर होते हैं और जो चेंज आता है टेम्परेचर में बहुत ही स्लो होता है, धीरे धीरे आता है। वाटर में कुछ यूनिक थर्मल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिसकी वजह से जो ये टेम्परेचर वेरिएशन है इनको कम कर देते हैं। तो ये यूनिक थर्मल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिक थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। पहला है इसमें हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। यह है कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत अधिक हीट की आवश्यकता होती है। जैसे 1 ग्राम कैलोरी 1 ग्राम कैलोरी की आवश्यकता होती है वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हाई स्पेसिफिक हीट होती है पानी की। इसलिए जो ये थर्मल चेंजेस आते हैं, वाटर के टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में परिवर्तन लाने के लिए या इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम कैलोरी हीट की आवश्यकता होती है। दूसरा है हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पानी को आइस में बदलने के लिए और आइस को पानी में बदलने के लिए भी बहुत अधिक लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है। जैसे 80 कैलोरीज रिक्वायर्ड होते हैं 1 ग्राम आइस को वाटर में बदलने के लिए और वाटर को आइस में बदलने के लिए। तो हाई लेटेंट हीट चाहिए चेंज लाने के लिए। थर्ड है हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन पानी का जो इवेपोरेशन होता है किसी भी वाटर बॉडी से पानी को इवेपोरेट करने के लिए भी बहुत अधिक
हीट की आवश्यकता होती है, जैसे 538 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड टू एवेपोरेट 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम पानी को एवेपोरेट करने के लिए 538 कैलोरीज हीट की आवश्यकता होती है। अगला है पानी का यूनिक थर्मल प्रॉपर्टीज। ग्रेटेस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी की जो डेंसिटी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रेटेस्ट होती है। इससे कम या ज़्यादा होने पर पानी लाइट हो जाता है और इसी कारण जो लेक्स होती हैं बड़ी बड़ी, इनमें वाटर फ्रीज होने से बचा रहता है। जो लेक्स हैं फ्रीज होने से बची रहती हैं, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है अधिकतर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। उससे ऊपर या कम टेम्परेचर होने पर पानी लाइट रहता है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है।